ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज एक नया प्रसंग। भक्त प्रवर रामचंद्र दत्त के घर में अनेक सत्प्रसंग किया। 21 मई 1885 ईस्वी में, आफ्टर 3 वीक्स 13 जून का परवर्ती प्रसंग 1885 दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने कमरा में बैठकर। जून का महीना है, दिनांक शनिवार फिर है। ठीक 3 हफ्ता बाद इस बीच में बहुत गर्म पड़ गया। गर्मी की वजह से मास्टर महाशय की तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए आ नहीं पाया। इतना गैप पड़ गया, नहीं तो फ्रीक्वेंटली आते हैं कम से कम हफ्ते में एक बार। लिख रहे हैं, शारीरिक अस्वस्थता के कारण इतना दिन आ नहीं पाया। और इसके बीच में ठाकुर भी कह रहे हैं मेरा भी तबीयत खराब हो गया। गर्मी के कारण मास्टर मास्टर कह रहे हैं तुम थोड़ा बर्फ़ खाना, गर्मी का समय है, बर्फ़ थोड़ा लेना। मैंने देखो मैं भी बर्फ़ लिया था, शायद ज़्यादा ही कुछ बर्फ़ ले लिया था। कुल्फ़ी भी खाया था, आइसक्रीम। कुल्फ़ी आइसक्रीम नहीं है, लेकिन आइसक्रीम का जैसा है। अंग्रेजी में आइसक्रीम ट्रांसलेट किया है, हम लोग समझते हैं कुल्फ़ी क्या है। ठाकुर कुल्फ़ी बहुत पसंद करते थे। तो कह रहे हैं मास्टर मशाई को, देखो कुल्फ़ी खाया था, बर्फ़ बहुत ज़्यादा खा लिया था, इसके लिए गले में अभी बीमारी पैदा हुआ। यही सूत्रपात, गला रोग का, यही सूत्रपात कैंसर का। देखो गलाय बिची हुई, गिल्टी हो गया गले में। और गयारे एमन दुर्गंध तो देखी नहीं। अनथिंकेबल, इतने बदबू है उनके गले से निकल रहा है। इस सलाइवा इज स्मेलिंग सो बैड। अभी लक्षण यह है, देखिए भगवान का नर रूप का लीला, एकदम मानुष जैसे व्यवहार कर रहे हैं। बच्चा जैसे कुछ चीज़ खाने के लिए बहुत व्याकुल होते हैं, वो भी बर्फ़ पसंद करते हैं, कुल्फ़ी पसंद करते हैं। और साधारण मनुष्य के जैसे बीमारी को भी स्वीकार कर लिया। ये समझने की बात है, क्योंकि कहा जाता है अगर वो तो भगवान है, भगवान का देव शरीर में बीमारी क्यों होगा? और होने से वो तो आपने की निरामय कर सकते हैं, लेकिन उनका आगमन का उद्देश्य ही नहीं है। आपने को भगवान रूप से प्रकट करने का उद्देश्य नहीं है। आपने को मानव रूप से प्रकट करने का उद्देश्य है। मानव होकर सबको दिखाते हैं, तुम्हारे जैसे शरीर धारण करते हुए देखो कैसे भगवान के साथ सान्निध्य उपभोग किया जाए। Comes as a model. God becomes man, so that man may become God. तो मानव शरीर का जितने सुविधा असुविधा, हंसी तमाशा, फिर रोना, कष्ट भोग करना, सब कुछ झेल रहे हैं। बड़ा सुंदर ढंग से लीला प्रकट किया है। और मास्टर मशाई भी
उसी तरह उसका विवरण दिया है। तो अभी कह रहे हैं देखो ऐसी अवस्था है, तो कष्ट होने से जैसे बच्चा उसके माँ के पास बोलते हैं, वैसे बोले माँ को बोला है, माँ ये हमारा बीमारी अच्छा कर दो, तो मैं और बर्फ़ नहीं खाऊंगा। बर्फ़ खाने से तो हुआ, मैं नहीं खाऊंगा। यद्यपि बर्फ़ उनका इतना प्यारा है, कुल्फ़ी भी नहीं खाऊंगा और बर्फ़ भी नहीं खाऊंगा, दोनों ही। अभी कह रहे हैं जब एक दफ़े बोल दिया तब और वो ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। यह है जो त्याग का पराकाष्ठा। ठाकुर कहते जब एक बार छोड़ दिया फिर बराबर के लिए छोड़ दिया। जीवन में त्याग अपनाना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए। कैसे है ठाकुर खुद दिखा रहे हैं। अभी कहते हैं कभी कभी भूल भी हो जाता है। कुछ दिन पहले मैं निर्णय लिया था रविवार को एक चीज़ नहीं खाऊंगा, फिर बाद में भूलवशतः वो चीज़ खा लिया था। लेकिन अगर याद रहेगा तो हो नहीं पाएगा, तब ज्ञान पक्का रहता है। एक उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं कि वो जब बाहर जाते थे शौच के लिए, किसी ने उनका पानी का बर्तन लेके जाते थे और हाथ में पानी दे देते थे। लेकिन जो पानी जो देगा वो अगर सत चरित्र नहीं होगा, शुद्ध सत्य नहीं होगा तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ऐसी उनका शरीर का अवस्था हो गया। इसीलिए जब गया तब किसी को बोल के गया, देखो तुम पानी लाओगे। उसका आधार उसी तरह था, उसको बोल दिया। लेकिन उस समय उस व्यक्ति को भी बाहर जाना पड़ा, तो वो दूसरे किसी को वो सब्स्टिट्यूट देके चले गए, वे तुम भाई पानी फिर ले जाना। वो आज लेके खड़े हैं, लेकिन ठाकुर कहते नहीं। जब हम देखा उसको, मैं पानी नहीं ले पाया, हाथ में माटी लेके खड़े रहे। जब वो व्यक्ति आया तभी हम हाथ धो पाया। अर्थात जो संकल्प लिया जाएगा किसी हालत से वो संकल्प पालन करना जरूरी है। यही है ठाकुर का जीवन का सत्य पालन का मूल निष्ठा। इस अवसर पर वहाँ पर दक्षिणेश्वर में मास्टर तो आ गया। दोपहर को आहार के बाद ठाकुर विश्राम ले रहे थे अपने कमरे में। उसके साथ दीजो आया था, छोटा सा लड़का, शुद्ध सत्य त्यागी भक्त है। किशोरी भी थे, कोई भक्त थे। और एक है मास्टर कह रहे हैं उत्तर की दरवाजा के बाहर बरामदे में खड़े हैं शोकातुरा ब्राह्मणी। शोकातुरा ब्राह्मणी मतलब वो शोकाकुल ब्राह्मणी कौन थे? गुलाब माँ। गुलाब माँ की कुछ दिन पहले उनका एकमात्र बेटी चंडी का देहांत हो गया और उनका जीवन मानो अंधकार हो गया। इस शोकातुरा ब्राह्मणी का जो कष्ट है, ठाकुर वो कष्ट भी अपना कष्ट समझकर कैसे उस कष्ट का निरसन किया, वो भी इस प्रसंग में बाद में आएगा। लेकिन ठाकुर के पास कितने किस्म का व्यक्ति आते थे इसके उल्लेख मास्टर मशाई दे रहे हैं। जो नवीन भक्तगण आते थे, ईश्वर के बात सुनने के लिए आते थे, भगवान को लाभ करने के लिए आते थे। गृह भक्तगण कोई
ईश्वर प्रसंग सुनने के लिए आते थे, कोई संसार के नाना प्रकार असुविधा उसको निरसन करने के लिए आते थे। और यहाँ पर जो शोकातुर ब्रह्मणी है गोलाब माँ, उसका जीवन अभी वेदनापूर्ण है। खुद तो अपने जीवन में कम उम्र में ही उनका पति का देहांत हो गया था। फिर एकमात्र बेटा और एक बेटी थी। बेटा का भी अल्प उम्र से देहांत हो गया। बेटी चंडी अत्यंत सुश्री थी एवं अनेक गुण संपन्न थे। इसीलिए बहुत आशा करके कलकत्ता का पाथोड़िया घाटा का ठाकुर परिवार में जो प्रख्यात संगीतज्ञ सोरेंद्र मोहन ठाकुर के साथ शादी दे दिया था। एवं वो इतने वित्तशाली थे, जब मायके में आते थे गुलाम के साथ, तब बहुत हाथी घोड़ा प्यार बर बड़कंता सिपाही साथी लेके आते थे। उनका दिल बड़ा हो जाता था, बहुत आनंद में था। अभी वो बेटी भी अकाल में मृत्यु हो गया। जीवन में कुछ नहीं रहा, सब कुछ अंधकार हो गया, पागल जैसे हो गया। तब उनको गौरी माँ पकड़ के ठाकुर के पास लाए। तो ठाकुर के पास आए थे भगवान के लिए नहीं, अपना दुख को उन्मोचन करने के लिए आए थे। भगवान का दरवाजे में सब कोई स्वागत है। भगवान आह्वान करते हैं, कम ई those who are heavily laden, all ye that are heavily laden, come unto me। जो है सब कोई ये आह्वान कर रहे हैं। तुम्हारा जीवन में कोई असुविधा है, कष्ट है, दर्द है, come unto me, I will give you rest। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा सब कष्ट को निर्मूल कर दूंगा। वही हम देखते हैं, भगवान के पास आए शोकातुर ब्रह्मणी, कैसे उनका दुख लागू हुआ, इस प्रसंग में होगा, आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल भगवान श्री राम कृष्ण अपना निजी जीवन का जो वर्तमान अवस्था कष्ट है, अब जानते हैं कैंसर का जो कष्ट है कितने अवर्णनीय है, वो सहनते हुए दिखाया। कैसे इस अवस्था में भी भगवान के साथ विचरण किया जाए, और उसके लिए भगवान के साथ रहने के लिए जो कंडीशन है वो है सत्य को पकड़ के रहना। दैट प्राइस हैज टू बी पेड। तो ठाकुर कहते हैं, जब एक बार हम संकल्प ले लिया बर्फ नहीं लूँगा, तो और बर्फ खाना संभव नहीं होगा। तो अभी कहते हैं उनका जो त्याग का संकल्प का जो माँ के पास प्रतिबद्धता किया था, उन्होंने कहा मैं हाथ में फूल लेकर माँ को चरणों में पुष्पांजलि दिया। माँ এই নাও তোমার সূচি, এই নাও তোমার অসুচি, আমায় शुद्धा भक्ति दाओ। दोनों पेयर्स ऑफ अपोजिट्स माँ के चरणों में अंजलि प्रदान कर दिया। तो हमें थोड़ा समझना चाहिए कि जीवन में अशुचि की तो परित्याग करना जरूरी है। अगर शुचिता भी चले जाए तो हम कैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन यापन करेंगे।
आध्यात्मिक जीवन का यापन करने का जो प्राथमिक प्रस्तुति है वह है शुचिता। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमः, यम नियम इत्यादि जो हम पालन करते हैं उसमें शुचिता है। शुचिता इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्यूरिफिकेशन। शरीर का शुचिता, मन का शुचिता। हमारी ये शरीर है, स्थूल शरीर है, दिस देह, उसको साफ रखना पड़ेगा और साथ साथ शरीर के भीतर जो मन है उसको भी साफ रखना जरूरी है। शरीर बहुत साफ है, कॉस्मेटिक्स लगा लिया, लेकिन मन अशुद्ध है, अशुचि है, तो उससे चलेगा नहीं। इसलिए शरीर को साथ रखने के साथ साथ मन को भी साफ रखने का विधान दिया है। तभी ठाकुर कह रहे हैं इस अवस्था में हम दोनों ही जलांजलि दे दिया। सिर्फ शुद्ध भक्ति मांगा है। शुद्ध भक्ति मांगा है तो ठीक है, लेकिन शुचिता के साथ, अशुचिता के साथ शुचिता को क्यों वर्जन किया है? और भी कुछ प्यार से बाबूजी वर्जन करेंगे। ठाकुर यहाँ पर लिखा है, बोला है, धर्म अधर्म पाप पुण्य आदि, उसको थोड़ा समझने का बात है। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारे भीतर जो शौच बुद्धि है, ये जो शुचिता और अशुचिता का जो हमारे मन में जो चिंतन है, मन में अशुचि भाव रहने से ही हम उसको शुचिता को आनयन करके अशुचि भाव त्याग करने चाहते हैं। हमें लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है ये गुणों को पारे जाना, त्रिगुणातीत होना, जहाँ पर शुचि अशुचि भेद नहीं रहता है। वी ट्रांसेंड बोथ प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी। उदाहरण दिया जाता है, एक शिशु और एक बालक, बालक का शुचि अशुचि भेद नहीं रहता है। ठाकुर बोले हैं जे उनको कोई ज्ञान नहीं रहता है, but he is free, he is ever happy. He has transcended this discrimination, this both. He is over that. जो आनंद के साथ विचरण करते हैं। जब हम शुचि अशुचि का, जब मन में जब अशुचि भाव होगा, तभी शुचिता को पालन करने के लिए मन में व्याकुलता होगा। मन जब सदाई when it is always pure, वहाँ पर कोई अशुचि का भाव आएगा ही नहीं, तब और प्यूरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन प्यूरिटी। जहाँ पर आलो और आधार है, तब अंधकार को अपमान करने के लिए, हटाने के लिए आलोक का जरूरत होता है, आलोक का, रोशनी का। जहाँ पर अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तब जो है वो है, अंधकार के बात ही नहीं आएगा। तो जिसके मन बराबर के लिए शुचिता में प्रतिष्ठित हो गया, तब उस समय साधक प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे मन से ये शुचिता अशुचिता बोध को हटा दो, मैं इसको पारे जा सके। हमारा जीवन में ये सब जो पालनीय कर्तव्य है, दैट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, वो एक उपाय मात्र है, उद्देश्य नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमारे वो उपाय ही उद्देश्य हो जाता है।
और ये शुचिता करते हुए हमें क्या बोलता है, शुचिबाई हो जाता है। शुचि हो लोग तो कहते हैं जो गंगा में स्नान करना है, तो बोला है गंगा में डुबकी लगाने से तुम पवित्र हो जाओगे। तो आप ये कहते हैं डुबकी लगाया, लेकिन संदेह है पूरा डूबा कि नहीं। कहते हैं हमारा टिकटा डूब लो कि ना, हमारा माथा के ऊपर में जो शीर का अंश है वो डूबा है, किसी को पूछना है जो डूब गया, इतना संदेह है। तो ये शुचिबाई ग्रस्त हो गया और इसे हमारे जीवन में एक बड़ा अनर्थ हो गया था, हमारे जनजीवन में जो छूत मार्ग कहा जाता है। ये आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता में पहले प्रथम प्रस्तुति में शुचिता जरूरी है, और तब शौच स्वाभाविक हो जाता है और अपनाने का जरूरत नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से और अशुचिता हमें स्पर्श नहीं कर पाते हैं उस समय। और ये सब जो विधि कानून है, विधि निषेध है, इसको पारे जाना चाहिए। जीवन का लक्ष्य है ईश्वर को भक्ति करना, शुद्ध भक्ति करना। उससे ये सब आचरण हमें मन को विभ्रमित नहीं करना चाहिए। और भी ठाकुर का जो प्रार्थना है इसके आगे हम विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।